लास्ट क्लास में अपन ने डिस्पर्शन पे काम किया था। यस बोलिए, रेंज में कोई डाउट? मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या? 1 to 10 केवल? अच्छा, इससे आगे नहीं दिए? चलो ठीक है, लेकिन हमने डिस्कस तो सारा कर लिया था। चलिए एक काम करते हैं, अभी 1 to 10 पे आपने कर लिया, अब आप इस समय करेंगे 1 से 30 पर काम। कहाँ पर? 1 से 30 शुरू हो जाइए, अभी की क्लास में डिस्कस करेंगे। 10 नहीं हुआ मैं अभी करवा दूंगा। गुड मॉर्निंग सान्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तो मैंने आपको कल बोल दिया था, अभी करेंगे 1 से 30 तक। फटाफट फटाफट चेक करो, 1 से 33 तक, 1 से 33 तक। यस गुड मॉर्निंग, करिए फटाफट। अभी डिस्कस करेंगे इनके डाउट्स, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मीन डेविएशन को। हाँ भाई, आप सब ऑनलाइन वाले भी करिए फटाफट 33 तक। चलो मैं जब तक आपके लिए सारे क्वेश्चंस रेडी कर देता हूँ ऑन स्लाइड, फटाफट जब तक चेक कर डालो आप सब, टाइम आपके पास ये है। यस, सब चेक कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को? ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस।
संचित सुहास, आज मेरा लेक्चर 10 बजे इसलिए है कि आज स्पेशल डे है इसलिए। यस नहीं, समथिंग स्पेशल रहना चाहिए ना। हाँ भाई, अब क्वेश्चंस करना शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या हैं? एब्सोल्यूट मेजर हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर कॉल्ड एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बताना है। ऑल ऑफ, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। जब दोनों इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई एक आइडेंटिकल हो सकता है, एक डिफर हो सकता है, यस। एक डिफर हो सकता है, दूसरा आइडेंटिकल हो सकता है, यस। दोनों डिफर हो सकते हैं, यस। दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, यस। डिस्पर्शन मेजर क्या मेजर करता है? द स्कैटरनेस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हेन इट कम्स इट कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन वी कंसीडर रिलेटिव मेजर। क्योंकि हमने ये कहा था कंपैरिजन किस में होता है? रिलेटिव मेजर में होता है। विच वन इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट? विच वन इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट? कौन सा कंप्यूट करने में मुश्किल है? विच वन इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट? यस, रिलेटिव मेजर। मतलब क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। यस, ठीक है। चलिए आगे आइए जरा। विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑल ऑफ दीज। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली? ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये क्वेश्चन आईसीआई ने अभी पूछा भी था। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब हुआ कि आप उसमें साइन को इग्नोर कर रहे हैं, साइन को इग्नोर कर रहे हैं। और ऐसा किस में आता है? मीन डेविएशन में आता है। क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, और ए की जगह पर क्या क्या आ सकता है? मीन, मीडियन और मोड। मतलब हम इसके अंदर माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन लिया जाता है। डेविएशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रू। इट इन मेजरिंग डिस्पर्शन it is necessary to know the amount of variation and degree of variation। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में कहा था कि हम यहाँ पर क्या मेजर कर रहे हैं? एक तो अमाउंट मेजर करते हैं और एक डिग्री मेजर करते हैं। किसकी? वेरिएशन की। किसकी? वेरिएशन की। यस, स्कैटर्डनेस की मेजर करते हैं, मतलब वेरिएशन की। अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज डिजिग्नेटेड एज ए एब्सोल्यूट और द डिग्री ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव। यस, सारे क्वेश्चंस हो गए आपके? चलिए वेरी गुड, करिए फटाफट नेक्स्ट स्लाइड के सारे क्वेश्चन चेक करिए, फिर अपना आंसर करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, अंडरलाइन करो कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए किसका यूज होता है? रिलेटिव का। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन मैक डेविएशन ओनली इन सिमिलर यूनिट कंपेटेबल। नो भाई, यहां पर इसका लेना ही नहीं किसी यूनिट से। इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द साइज ऑफ सैंपल रेंज। यस, होता है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज टू कंप्यूट रेंज?
L1 हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड L2 स्मॉलेस्ट, तो कोफिशिएंट क्या होगा L1 माइनस L2 अपॉन L1 प्लस L2। यस, चलिए करिए नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चन चेक करिए फटाफट। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया, चलिए करिए जरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, रेंज पूछ रहा है, रेंज कितना आएगा 20 माइनस 9 11। यस, द रिलेटिव रेंज बराबर एब्सोल्यूट रेंज ऑफ सम ऑफ टू एक्सट्रीम, करेक्ट करेक्ट। द रिलेशन एब्सोल्यूट रेंज बराबर रिलेटिव रेंज सम ऑफ टू एक्सट्रीम, फॉल्स, ऐसा हमने नहीं बोला। इन क्वालिटी कंट्रोल, अंडरलाइन करो क्वालिटी कंट्रोल वर्ड को। रेंज किसके लिए आया था, रेंज के लिए। इज द सैंपल साइज इंक्रीज also tends to increase range, as the sample size increase range also tends to increase, do not proportionally, yes। और ये सब प्रॉपर्टीज में हमने आपको दिया है। होल फ्रीक्वेंसी टेबल इज नीडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोथ। क्यों? क्योंकि हमने एक बात बोली है कि हमारे यहाँ टेबुलेशन सबके लिए जरूरी है भैया, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट स्लाइड के सारे क्वेश्चंस फटाफट चेक करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 को देखो जरा। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 10, रिड्यूस्ड बाई 10, क्या हो गया पीछे? अच्छा ठीक है, रिड्यूस बाई 10 का मतलब क्या हो जाएगा? अनचेंज, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पर ध्यान से देखो क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला है 90 माइनस 60, 90 प्लस 60 इंटू 100, कितना आएगा? नो सर, रुपीज नहीं आएगा, यूनिट फ्री होगा, यूनिट फ्री होगा। आंसर इज 20। मतलब आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर समझना जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इफ रेंज ऑफ एक्स इज 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ माइनस 3x प्लस 50? 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6। आंसर है 6। और यहां पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 10, द रेंज ऑफ एक्स इज 15। रेंज ऑफ y पूछा है 15 इंटू 4, कितना आया? सही है क्या? अपॉन भी तो कुछ आएगा, यस। कितना आएगा? यस। तो आंसर क्या कितना बना? 12। ठीक है। फिर द रेंज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20 इफ ईच आइटम इज डिवाइड -2। ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वेशन इज 20, रेंज दिया है, -2 से डिवाइड किया, लेकिन रिजल्ट तो कितना आएगा? 10 ही आएगा, माइनस में नहीं आता, माइनस में नहीं आता। चलिए
लास्ट स्लाइड, फटाफट क्वेश्चन चेक करो, उसके बाद फिर मीन डेविएशन को स्टार्ट करते हैं अपन। यस, आपको पता होना चाहिए, उसमें कोफिशिएंट पूछा है, रिलेटिव मेजर पूछा है, और रिलेटिव मेजर की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, जाके पढ़ो। यस, अभी अभी सेम टाइम पढ़ो। शुरुआत में यूनिट फ्री मेजर, अच्छा आपने बोल्ड भी कर रखा है, वेरी गुड। तो ऐसे हाइलाइटर का क्या काम, बोल्ड करने के बाद नहीं समझा? यस, हाइलाइटर बदल डालो, ग्रीन नहीं उसको रेड बनाओ, ताकि वो अलर्ट का सिम्टम मिल जाए। यस, नहीं? चलिए फिर आइए, देखो ये एग्जाम में 2 टाइम या 3 टाइम्स आ चुका है। यस, क्या है इस क्वेश्चन में? आपको यहां पर क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। 59.5 माइनस 9.5, 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100 कितना बनेगा भैया? 72.46। यस, फिर आप देखिए, आपको एक इक्वेशन दी है, रेंज ऑफ एक्स बताया है कि आर एक्स है, रेंज ऑफ वाई आर वाई है। तो जरा अपनी मोटी बुद्धि का यूज करो। मैंने क्या कहा था? रेंज ऑफ एक्स को एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से डिवाइड करेंगे, और ये आया रेंज वाई। मतलब ये हुआ कि 3rx बराबर कितना आया? 2ry। यस, आंसर अपने आप सेलिब्रेट हो गया। आपको निकालने का जरूरत नहीं है, जो मैंने फंडामेंटल बताए बस केवल उन पर काम करो, केवल उस पर काम करो। यस, परेश कुमार, फॉलोइंग आर द वेजेज ऑफ 8 वर्कर, क्या बोला है? फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट। अब मैं पहली बात तो आपको बताऊं कि मैं सॉल्व क्यों करूं। पहले तो क्वेश्चन को समझना है, पहले तो रेंज निकालनी है, फिर कोएफिशिएंट। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज का आंसर रुपीस में चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अब बचे 2, रेंज है लेकिन यहां पर आर एस लगा रखा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, आंसर क्या हो गया? यस, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर यूनिट के साथ लिखा जाता है, रिलेटिव मेजर यूनिट फ्री होता है। इस चीज को समझना जरूरी है। आपने समझा तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर आइए, रेंज ऑफ एक्स आपके पास 15 रुपीज 15 है, तो रेंज ऑफ वाई चाहिए 15 इंटू 2/3 कितना आ गया? रुपीज 10। यस, कहां है ये राशि? अब बताइए, कोई डाउट किसी को? परेश कुमार 29, तुम्हें आ जाना चाहिए बेटा अब तो। यस, अभी अभी बताया है, -2 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल फर्क ये पड़ेगा कि डिवाइड किया है, इस बात का फर्क पड़ेगा। तो डिवाइड का अंतर आता है, हमने कहा है स्केल से इफेक्टेड होता है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में इफेक्ट आएगा, प्लस और माइनस में इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए अब हम वर्किंग करते हैं मीन डेविएशन पर। किस पर करें? मीन डेविएशन पर। यस, मीन डेविएशन अबाउट ए। देखो फॉर्मूला क्या होगा? 1/n समेशन x माइनस ए है मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। अब क्वेश्चंस को समझना शुरू करें। एक नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लो आपके पास आया 1 2 3 4 5, मीन से मीन डेविएशन निकालो। क्या निकालो? मीन से मीन डेविएशन। तो मीन हमारे पास कितना होगा? समेशन x अपॉन n, 15/5 कितना आया? 3। अब आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट डेविएशन लेंगे x माइनस एक्स बार का, 1 माइनस 3 करो, कितना आया? 2। -2 नहीं, 2 माइनस करना है। 2 माइनस 3 1 0 1 2, टोटल कितना आ गया भैया? टोटल आ गया 6। अब फॉर्मूला आया मीन डेविएशन का, अबाउट मीन 1/n समेशन x माइनस एक्स, ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, n कितना है भैया? 5, और ये कितना है? 6। आंसर कितना आ गया? 1.2।
तो आपको पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन कैसे निकल रहा है। यस, बताइए, कोई डाउट किसी को? मीन डेविएशन निकाल सकते हैं अबाउट मीन? करेंगे क्वेश्चन सभी? यस सर, बोलिए बोलिए फटाफट, दोबारा समझ लो। आपको सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे तो मीन निकालना पड़ा, ठीक है। फिर आपको x माइनस एक्स बार करना है और फिर उसको टोटल करना है, माइनस का साइन इग्नोर करना है, ध्यान रखिएगा, और फिर फॉर्मूले में जाके वैल्यू पुट करनी है। अगर मान लो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती सपोज, तो मैं क्या कर देता, तो मैं यूज करता 1/N समेशन fi xi माइनस a। इस केस में मुझे मीन निकालना पड़ता, कैसे निकालता? समेशन fx अपॉन समेशन f से या कैपिटल N से, समेशन f से। बात समझ में आ गई क्या? तो आपको ये सब चीज आनी चाहिए। तो एक एक क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें। यस सर, करेंगे क्वेश्चंस। हो गया? मैं क्वेश्चन दे दूं आपको? अच्छा, कॉपी करना है कर लो फटाफट, जिसको भी करना है कर लो। हो गया? करने को तैयार हैं क्वेश्चंस? चलिए मैं बोर्ड पर दे दूं क्वेश्चन आपको। चलिए जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 देखो जरा, मीन से निकालने के लिए बोला क्या? यस, मीन से मीन डेविएशन निकालो।
हाँ भाई, हो गया क्या? यस, एक्स आपके पास है 70, 65, 68, 70, 75, 73, 80, 70, 83 और 86, टोटल आना 740। तो मीन आएगा 740 अपॉन 10, 74। अब x माइनस एक्स बार किया, 4, 9, 6, 4, 1, 1, 6, 4, 9 और 12, टोटल 56। यस, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन 1/10 इंटू 56, 5.6। यस, यस कर सकते हैं? वेरी गुड। x माइनस एक्स बार, ये x है, 70 में से 74 को माइनस किया और माइनस के साइन को इग्नोर किया, ऐसा। हो गया सर सबका? स्टेप जरूरी है सर, स्टेप जरूरी है। ठीक है, चलिए अब 37 के बाद एक दूसरा आप करिए फटाफट से। इसी पेज पर जाएंगे तो नीचे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। हो गया सर? यस। अरे सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग क्यों लगाते हो? मीन आपके पास कितना आ रहा है? 55। अब जरा सोचो, यहां से डेविएशन लूंगा तो हमेशा कितना आएगा? 5, 14 बार, मतलब 5, 5, 5, 5, तो इनका टोटल कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास कितना? तो मीन डेविएशन कितना आएगा? तो मीन डेविएशन निकालना है 1/14 इंटू 70, कितना आ गया? 5। तीसरे का लंबा चौड़ा बना के करो, दोबारा देख लो, मीन निकालो पहले। तो मीन 55 आ गया। आपने टोटल किया क्या कैलकुलेटर से? 770 डिवाइड 14 करो, 55 आ गया।
तो 55 आ गया। अब 50 से डिफरेंस लूंगा तो भी 5 आएगा, और 60 से लूंगा तो भी 5 आएगा, ये तो 5 ही आएगा। तो 14 टाइम 5 आ रहा है, मतलब 70। यस, करने की टेक्निक्स को सीखो। आप समझ में आ रहा है कि बोर्ड पे ये हर क्वेश्चन क्यों लाया जा रहा है? आप सबको आता है, लेकिन टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। यस, कंप्लीट। आगे चलें। चलो भाई, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 1 अपॉन एंड समेशन x माइनस मीडियन। इस बार आप मीडियन से निकाल रहे हैं। क्वेश्चन है 12, 13, 20 एंड 23। अब इसका मीडियन क्या आएगा? 13 प्लस 20 अपॉन 2, 33 अपॉन 2, 16.5। यस, यही आएगा मीडियन। कोई डाउट? ऐसा लगता है पीछे कोई झाड़ू लेके चल रहा है, जो जो पड़ा पीछे का साफ होता जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है ना? हाँ, मीडियन कहाँ गया? मीडियन सर, मीडियन निकालना आता ना? कुल 4 टर्म है, 4 + 1/2 मतलब 2.5 टर्म। अब 2.5 टर्म का मीडियन कैसे निकालेंगे? सेकंड प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2। याद करो, कुछ याद करो। यस सर, ध्यान आया? आया, याद आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब x माइनस मीडियन करो। 12 16.5 माइनस करा 4.5 और 2.5 और बोलो, ये गलत है ना? 4.5 तो सही है। फिर 3.5, 3.5, फिर 3.5, फिर 6.5। कितना आया टोटल? वो कैलकुलेटर सब दिखाने के लिए है क्या? 18, 18। यस, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 1/4 इंटू 18 कितना आया? 4.5 आ गया सर? बाप रे, बड़ा स्पेशल काम कर लिया आपने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कहीं ऐसा नहीं कि स्पेशल होने के कारण से बार बार पढ़ने की तैयारी कर लो, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, अब बताओ, मीन डेविएशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अबाउट मीडियन निकाल लोगे? अभी देखते हैं। यस, ठीक है। चलो, अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अबाउट मोड 1/n समेशन x माइनस मोड। अब क्वेश्चन लेते हैं 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 8/11, 12/11। बताओ मोड क्या होगा? 8/11। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आया, 2 टाइम्स आया, मैक्सिमम आया, मैक्सिमम आया। यस, अब क्या करेंगे? x माइनस मोड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4/11, 2/11, 0, 4/11, 11/11 मतलब 1। यस, अब मीन डेविएशन अबाउट मोड 1/n और ये 1, तो कितना आ गया? 1/6 या 0.166।
चेक करो सही है क्या? यस, बात समझ में आ गई? ठीक है, हो गया। इसका मतलब मीन डेविएशन अपन मीडियन से निकाल सकते हैं, मोड से निकाल सकते हैं। चलिए अब क्या आता है हमारे पास? अब आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हाँ कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए जो कर रहे हैं फटाफट। हाँ भी हो गया। चलो अब देखो जरा, आपने देखा मीन डेविएशन आपने निकाला अबाउट ए 1/n समेशन x माइनस ए। ए का मतलब था मीन, मीडियन और मोड। और अगर मान लो आपने यही चीज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में की, हालांकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आता, फिर भी हमने आपको फॉर्मूला बता दिया 1/n की जगह कैपिटल N समेशन f xi माइनस ए, मतलब जिससे भी निकालना हो उससे निकाला जा सकता है। ए की वैल्यू वही है, मीन, मीडियन, मोड। ये तो हुआ अपने पास मीन डेविएशन के लिए। अब सेकंड थिंग हमसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या पूछा गया? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला बनेगा मीन डेविएशन अबाउट ए अपॉन ए इंटू 100। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब ये है बेटा कि अगर आपने मीन से निकाला तो मीन से डिवाइड करो, मीडियन से निकाला तो मीडियन से करो, और मोड से निकाला है तो मोड से करो। जिससे भी आपने निकाला है उससे डिवाइड करना है। जैसे सोचो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उन सब के कोफिशिएंट पूछे जाए तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मीन से निकाला तो मीन से डिवाइड करेंगे, मीडियन से निकाला तो मीडियन से करेंगे, मोड से निकाला तो मोड से करेंगे। यस, सब रेडी हैं? क्वेश्चन करने को रेडी हैं क्या? यस बोलिए। लगता है क्वेश्चन के नाम पे घबराहट बढ़ जाती है, वैसा लग रहा है। करने को तैयार हैं? हाँ पहले कॉपी कर लो, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले कॉपी कर लो सर। और जब कॉपी हो जाए तो फिर क्वेश्चन नंबर 41 को ट्राई करो। हाँ सर। Which was the question? 41।
हाँ भाई करिए। सर ये आ रहा है 41 का ये हाँ नहीं ये नहीं आ रहा है। आप करो सर, ढंग से करो। अच्छा आगे फिर वो भी लगा रहा है कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट का वो भी लगा, सॉरी सर। हाँ भाई सब देखो जरा। x आपके पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा? n+1/2। याद करो, फॉर्मूला लिखा रखा है नेचुरल नंबर का n+1/2। मैंने उसी का यूज किया डायरेक्ट। अब x माइनस एक्स बार किया, 4 3 2 1 1 2 3 4 20 आ गया। अब मीन डेविएशन निकाल लो, 1/9 इंटू 20। ठीक है। उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। आपको किससे डिवाइड करना है? मीन से करना है। किससे करना है? मीन से। यही कहा था मैंने। और ये हुआ 20 टाइम, तो 400/9 आ गया ना सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? नहीं ये क्या कर रहा था कोफिशिएंट गड़बड़ मत करो। स्टैटिक करा के लगता है ये पूरी क्लास नींद में है। नहीं एक्चुअली आखिर से कैलकुलेट करके अपॉन 5 नहीं कर रहा था। बहुत इजी था ये तो, बहुत easy था। अरे इतना इजी होने के बाद भी नहीं हुआ आपसे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन इसमें तो प्रैक्टिस जितना भी वो दम नहीं था। मीन निकालना पहले से बताया, मीन तो वैसे भी नजर आ गया एकदम 10। मीन वैसे भी आ गया। और फिर दूसरी बात, जब मीन आ गया तो फिर आपको मीन डेविएशन निकालना था, फिर कोफिशिएंट निकालना था। इसमें इतना मुश्किल कैसे हो गया? गड़बड़ हो रही है इसका मतलब। इसका मतलब रीजन नहीं हो रहा है बिल्कुल। अच्छे स्टैंड बढ़ा सकता है कोई। जबरदस्त रिकॉर्ड जाता है क्योंकि अरे क्या हो भाई, क्या है पंचायत का फैसला? अब अपनी पोजीशन कब तक ठीक करोगे? आज से ही। और जबकि मैंने तो कभी शायद होमवर्क भी नहीं दिया आपको अभी तक। हाँ मैं तो हमेशा, आज भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने कराए बस वो करो, नहीं करवा देते। ओनली वही करो। लेकिन अभी हालात अच्छे नहीं हैं, अभी हालात अच्छे नहीं है। पता नहीं फाउंडेशन का 23 का बैच है कि 24 का है? सर मैं 23 पक्का लग नहीं रहा है। हाँ देखो गड़बड़ है। यस सर, करिए 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 करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा।
ठीक है, चलो कंप्लीट करें आज की क्लास को। चलो भाई, कल करते हैं बाकी।